हेलो एवरीवन, माय नेम इज यश शर्मा एंड आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अबाउट द फेस ऑफ रिजेक्शन एंड व्हाई एंड हाउ वी कैन बाउंस बैक फ्रॉम रिजेक्शंस। टू स्टार्ट ऑफ द वीडियो हम कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे। सम बिग नेम्स, जेके रॉलिंग्स, शी इज द ऑथर ऑफ हैरी पॉटर एंड उनको टोटल 6 साल लग गए थे उस हैरी पॉटर की बुक को, नोवेल को लिखने के लिए। बट व्हेन शी वेंट टू पब्लिशर्स, उनकी स्टोरी एक बार रिजेक्ट हुई, एक पब्लिशर ने रिजेक्ट करी, 2, 3, उनकी स्टोरी 13 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट करी थी। बट देयर वॉज समथिंग इन हर, उनको अपने ऊपर बिलीव था कि नहीं यार ये चीज़ सक्सेसफुल होगी। एंड उनको अपने ऊपर भरोसा होने की वजह से जब वो फिर से मार्केट में ट्राई करते रहे एंड नाउ द रेस्ट इज हिस्ट्री एंड हैरी पॉटर इज वन ऑफ द मोस्ट लव्ड मूवी सीरीज इन द वर्ल्ड। Another example I would say of Steve Jobs. You all know Steve Jobs, right? He's the founder of Apple. So back when the Apple was founded, Steve Jobs and his friend, they created devices Apple 1, Apple 2 and so on. But a time came जब Steve Jobs को अपनी खुद की कंपनी से निकाल दिया गया था। ओके, अब आप सोचो एक बंदा है जिसने अपने पूरे दिन रात की मेहनत लगाई, उन्होंने पूरा टाइम अपनी उस कंपनी में इन्वेस्ट किया और उनको उसी कंपनी से निकाल दिया जाए। कोई भी बंदा यहाँ पे उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा एंड he would think, he would go in guilt, he would regret all his decisions. But Steve Jobs didn't break down. He bounced back, and what he did is he founded another company, Next, Next, and also I guess he acquired most of the shares of Pixar. The Pixar is, some of you might know, Pixar made movies like Cars. So अगर स्टीव जॉब्स वहाँ पे गिल्ट में चले जाते, अगर वो सोचते रहते कि शिट कि ये क्या हो गया, तो क्या आज आपको पता होता स्टीव जॉब्स कौन है, कि आज एप्पल कंपनी इतनी बड़ी बन पाती। बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने देखा कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, जो हो गया एंड ही मूव्ड ऑन and later he was invited back to his own company, Apple, after some years. So hope सबको होती है, expectation सबको होती है, and ऐसा नहीं है कि सबकी पूरी होती है। कुछ लोगों की पूरी भी हो जाती है, कुछ लोगों की नहीं भी हो पाती है, and which is very normal. Trust me, it is way normal. क्या होता है लोगों की hopes like you go out, you have for a student getting a very good college, बहुत अच्छे कॉलेज में जाना, and you can say गेटिंग अ गुड इंटर्नशिप, वो सारी होप्स होती हैं एंड फॉर सम रीज़न वो होप्स टूट जाएंगी। एंड कुछ बंदों के समवन इज़ लुकिंग फॉर जॉब, उनकी एक ड्रीम जॉब होगी, उनका एक ड्रीम पैकेज होगा, उनकी एक्सपेक्टेशन कभी हो सकती है कि मुझे काश इसमें इंटर्नशिप मिल जाए, इसमें जॉब मिल जाए। हो सकता है वो भी कभी पूरी ना हो, बट दिस इज़ नॉर्मल। होप्स टूटना, एक्सपेक्टेशंस टूटना इज़ नॉर्मल। तो हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, अगर हमें पता लगा हमें इस चीज़ में नहीं मिल पा रहा, वी नीड टू एक्सेप्ट इट कि यार ठीक है, हमें नहीं मिला, हमारी ये चीज़ फुलफिल नहीं हो पाई, कोई बात नहीं, हम देखेंगे कि अच्छा हमारी ये चीज़ पूरी नहीं हुई, अब हम क्या कर सकते हैं। पहले तो आप उस चीज़ पर रिफ्लेक्ट करो कि क्या क्या चीज़ें गलत कही है, वट कुड हैव बीन गॉन रॉन्ग, और जिस वजह से आपको ये चीज़, आपको मान लो कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला किसी बंदे को, तो वो क्यों नहीं मिला, आप इस बारे में देख सकते हो। एंड अगर आपको वही उसी कॉलेज में चाहिए तो आप देख सकते हैं कि किन किन चीज़ों की वजह से नहीं मिला, एंड यू कैन रीअप्लाई। और अगर आपको कोई जॉब है, आपको आज वो जॉब नहीं मिलती, आप देख सकते हो कि आपकी ये स्किल की वजह से नहीं मिली, इस वजह से नहीं मिली, तो कुछ टाइम बाद आप फिर से उसे अप्लाई कर सकते हो जब आप फुल प्रिपेयर्ड हो गए उस चीज़ के लिए। लेट मी गिव एन एग्जाम्पल। सो देयर आर पीपल इन माई नोन जिनको एक नहीं, दो नहीं है, उनको कम से कम 10 बार इंटरव्यू में रिजेक्शंस मिली है। कैन यू बिलीव? बट क्या होता है, let's talk about an example in which a person goes for an interview, his first interview, वहाँ जाके उनको रिजेक्शन मिली, वो सिलेक्ट नहीं हुए। ठीक है कि he has seen videos like face rejection and all, and he's like ठीक है यार, एक में नहीं मिला, मे बी नेक्स्ट में मिल जाएगा। Now he goes back to another interview, वहाँ भी नहीं मिला, he's like चल ठीक है, 2 में नहीं मिला, कोई नहीं, मैं तीसरा ट्राई करता हूँ। वो तीसरे में जाते हैं, उन्हें वहाँ पर भी उनको सिलेक्शन नहीं होता। अब क्या होगा? अब वो सोचेंगे यार मेरे को 3 में तो नहीं हो रहा, अब मेरा क्या होगा, एंड अब मैं आगे कैसे जाऊंगा, मैं चौथे इंटरव्यू में जाऊंगा, उसमें मैं क्या करूंगा। उनके दिमाग में ना एक डर सा बैठ जाएगा कि यार अब मैं चौथे इंटरव्यू में जाऊंगा तो क्या मैं सिलेक्ट हो पाऊंगा।
वो एक क्वेश्चन आ जाएगा उनके माइंड में जिसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस लेवल गिर सकता है। सो हमें क्या करना चाहिए, उस बंदे को क्या करना चाहिए अगर वो फर्स्ट इंटरव्यू में गया, वो रिजेक्ट हुआ, कंप्लीटली नॉर्मल। वो फीडबैक ले, वो पूछे कि अच्छा मेरी किस चीज़ में गलती थी एंड मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, मेरा किस वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ। वो दूसरे इंटरव्यू में गए, वहाँ भी रिजेक्ट हुए, उन्होंने पहले इंटरव्यू की जो रिक्वायरमेंट्स थी वो कंप्लीट कर दी। वो दूसरे में गए उन कंप्लीट रिक्वायरमेंट्स के साथ, दूसरे में किसी और रीज़न से नहीं मिलता, उन्होंने फिर से फीडबैक लिया। एंड फीडबैक लेना इस इंडस्ट्री में इज़ नॉर्मल, क्योंकि सभी फीडबैक लेते हैं एंड उससे क्या होता है आप कहीं ना कहीं खुद को इम्प्रूव करते हो। एंड इवन जो इंटरव्यूअर होगा वो भी आपको फीडबैक देगा, मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोग देंगे। सो आप उनसे फीडबैक लेते हो, आप उनके पास जाओगे, आप उनसे पूछोगे अच्छा मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, क्या रीज़न हो सकता है, फिर वो आपको बताएंगे। उसके बाद आपने वो वाली रिक्वायरमेंट पूरी कर दी, आप तीसरे में गए थे, आपने उसकी भी पूछा, उसकी भी जिस वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ आपने वो भी रिक्वायरमेंट पूरी करी। अब क्या होगा जब आप चौथे में जाओगे, अब आपने देखा मेरी ये सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं, अब आप इसको इस तरह से देखो, अगर आपका इतना सब कुछ ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, अब आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस आएगा इंटरव्यू देने जाने के लिए। क्या अब तो मेरा इतना सारा कंप्लीट है, अब मैं जाऊँगा तो मैं पक्का सिलेक्ट हो जाऊँगा। एंड हो सकता है कि आप उसी में सिलेक्ट हो जाओ बिकॉज आपके पास कॉन्फिडेंस है, आप वेल प्रिपेयर्ड हो उस इंटरव्यू के लिए, और आपको पूरा माइंडसेट है कि हाँ अब तो मैं हो जाऊँ। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जो आपको रिजेक्शंस मिलते हैं आप उनको एक्सेप्ट करो, क्योंकि क्या होता है कि रिजेक्शंस ना काफ़ी बार इरिवर्सिबल होते हैं, क्या वो बिल्कुल ठीक नहीं हो सकते। उनको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो, क्योंकि टाइम मशीन इन्वेंट नहीं हुई है एंड आप वापस टाइम में नहीं जा सकते उनको ठीक करने। तो जो हो गया, आप उनको देखो, आप उनको रीड करो, आप रिफ्लेक्ट करो कि क्या गलत हुआ है, क्या सही हो सकता था, आप आगे बढ़ो, आप उसके बारे में देखो कि अच्छा ठीक है ये चीज़ गलत करी थी मैंने, अब मैं ये चीज़ अपनी ठीक करूँगा, अब मैं इसके ऊपर वर्क करूँगा। फिर आप बाद में फिर से अप्लाई करो, आप किसी और चीज़ और बड़ी चीज़ के लिए अप्लाई करो। सो या what you can do is you accept, you self-reflect, you build up your confidence, and you do positive self-talks. पॉजिटिव सेल्फ टॉक ऐसे ठीक है कि अभी नहीं हुआ, अब आप जा रहे हो दूसरी चीज़ करने, अब मेरा हो जाएगा, आई एम इनफ, आई कैन डू इट। पॉजिटिव सेल्फ टॉक्स लाइक दैट। सो या दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स जो हमें करना चाहिए टू बाउंस बैक फ्रॉम फियर ऑफ रिजेक्शन। एंड आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी एंड कहीं ना कहीं आपके थोड़े डाउट क्लियर हो रहे होंगे कि यार ठीक है अगर रिजेक्शन मिलती भी है ना तो कोई बात नहीं, इट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। पूरी दुनिया में कितने लोगों को रिजेक्शन मिलती है, चाहे वो कोई नॉर्मल बंदा हो, कोई सेलिब्रिटी हो, सबको कहीं ना कहीं पर रिजेक्शंस मिलती है। इट इज़ नॉर्मल एंड वी नीड टू बाउंस बैक फ्रॉम इट। And I will come up with more examples of how can you bounce back and some more ways ki how can you bounce back from rejection. I hope you all like this video. Make sure to subscribe and thank you.